हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को, हमारे जीवन को, आज दिन भर के सारे कार्यकलापों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे साथ रह जाइए प्रभु। मुझे आपकी ज़रूरत है प्रभु। प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है प्रभु। मैं आपके भरोसे, आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए, आप पर आश्रित होते हुए प्रभु, मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूँ प्रभु। हम हमारे माता पिता को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है प्रभु। आपकी योजनाओं को हमारे ऊपर प्रकट कीजिए और उन योजनाओं को समझने के लिए कृपा प्रदान कीजिए। जिस प्रकार माँ मरियम ने प्रभु स्वर्गदूत का संदेश मिला और उन्होंने उस योजनाओं को समझा, अपने जीवन में उतारा, उसी प्रकार प्रभु हमें भी कृपा दीजिए। हमारे सर्वस्व को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। प्रभु को धन्यवाद दिया आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु से कहें, प्रभु तो हमारे जीवन में ऊर्जा भर दे, ताकि पूरा दिन हम आपके सामर्थ्य में, आपके सानिध्य में बिता सकें। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही
मेरा प्रभु है। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा। जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है। यीशु राजा, तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा। जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है। यीशु राजा, तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 1 से लेकर 12 तक। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, क्योंकि यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुग्ध कर दिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया,
जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी मां ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदी गृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया। वह उसे अपनी मां के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफना दिया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु, आपका वचन हमारी आंखों के लिए ज्योति और हमारे पैरों के लिए दीपक बने। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। गाएंगे हम प्रभु के ये गीत, हर वाणी से फूटेगी प्रीत। गाएंगे हम प्रभु के ये गीत, हर वाणी से फूटेगी प्रीत। गाएगा मेरे मन का सीता, झूमेगा संग में सारा संसार। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार हमने भजन गाया, मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। और प्रिय भाई बहनों, सत्य की राह पर चलना उतना आसान नहीं है,
किंतु सत्य को कभी शपथ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्य से ना केवल ईश्वर को पाया जा सकता है, बल्कि कठिनतम स्थिति में भी सच्चाई के मार्ग का अनुसरण किए जाने से जीवन में आया संकट समाप्त हो जाता है। साथ ही मानव का जीवन सरल व सहज हो जाता है और सात्विक हो जाता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है कुछ समय के लिए, किंतु पराजित नहीं। या सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, किंतु सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 15 वचन संख्या 2 और 3 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। आगे वचन कहता है, वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, वही प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर पाएगा। संत यूहन्ना का तीसरा पत्र अध्याय 1:4 में प्रभु का वचन कहता है, मुझे और किसी बात से उतना आनंद नहीं होता जितना यह सुनकर कि मेरे बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हैं। संत यूहन्ना अपने शिष्यों के लिए, अपनी प्रजा जिनको सुसमाचार सुनाया था, जब उनके बारे में सुनता है तो खुश होता और कहता है कि मुझे और किसी बात से उतना आनंद नहीं होता जितना सुनकर कि मेरे बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार 8:31 और 32 में प्रभु का वचन कहता है, जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। प्रभु यीशु ने यहूदियों से कहा कि यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और यूहन्ना बपतिस्ता सत्य से परिचित था और इसलिए वो सत्य बोलने से कभी पीछे नहीं हटता था। इसलिए बहुत बार वो लोगों से कहा, यहूदियों से कहा, तुम सांप के बच्चे कब सुधरोगे। और यहाँ तक कि राजा हेरोद से कहता है कि आपकी भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है, और उसके बदले उन्हें अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है, किंतु सत्य सत्य रहा। संत यूहन्ना का पहला पत्र 1:6 में प्रभु का वचन कहता है, यदि हम कहते कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। संत यूहन्ना कहता है कि हम कहते हैं कि यदि हम प्रभु यीशु के जीवन के सहभागी हैं किंतु हम अंधकार में चल रहे हैं, हम झूठ बोलते हैं और सत्य का अनुसरण नहीं करते, तो हम उसके शिष्य कैसे हो सकते हैं। इसलिए फिलिप्पी को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 4:8 में प्रभु का वचन कहता है, भाइयों अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रतिकर है, मनोहर है और जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करो। संत यूहन्ना का सुसमाचार 14:6 में प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं और मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। एफेसी को लिखते संत पौलुस कहते 4:15 में, हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोले और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें, वह हमारे शीर्ष है। संत पौलुस कहते हैं कि हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोले, एक दूसरे की भलाई के लिए सत्य बोले, चापलूसी नहीं करें। यूहन्ना बपतिस्ता ने चापलूसी नहीं की, वो सत्य बोला। इसलिए संत पौलुस कहते हैं एफेसी को लिखते हुए कि हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोले, इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करेंगे, वे हमारे शीर्ष हैं। स्तोत्र 25:5 में प्रभु का वचन कहता है,
मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। स्तोत्र 25:5 में प्रभु का वचन कहता है, मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। तिमोथेयुस के लिखे संत पौलुस दूसरे पत्र 2:15 में प्रभु का वचन कहता है, अपने को ईश्वर के सामने सुग्राह्य और ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो, और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। स्तोत्र 119:30 में प्रभु का वचन कहता है, मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरे निर्णयों का हृदयंगम किया। संत यूहन्ना का पहला पत्र 2:27 में प्रभु का वचन कहता है, तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला है वह तुम में विद्यमान रहता है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं, वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। तुम शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा प्रदान की है कि हमको जीवन प्रदान किया है, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि में प्रथम फल बन जाएं। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हम सत्य के पथ पर चलें। तुमको मानता हूँ और तुझे ही चाहता हूँ, तुमको मानता हूँ और तुझे ही चाहता हूँ। दिल प्यार से तेरे लिए दिन रात तरसता है, दूर नहीं रहना मसीह मेरे, मंदिर खोला हूँ दिल में तुम्हारे लिए, दूर नहीं रहना प्यारे मसीह मेरे, मंदिर खोला हूँ दिल में तुम्हारे लिए। तुम हो मेरा प्यार, अब कर दो मुझको पार। तुम हो मेरा प्यार, अब कर दो मुझको पार। दूर मुझसे न जाना और प्यार से भर देना, दूर नहीं रहना प्यारे मसीह मेरे, मंदिर खोला हूँ दिल में तुम्हारे लिए,
हे प्रभु यीशु, आप हमारे मन मंदिर में बस जाइए, हमें अपने सत्य की राह पर चलने के लिए मदद कीजिए। विशेष रूप से हम सभी युवक युवतियों के लिए सब प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कि अंधकार की राह में भटके हुए हैं, बहुत सारे नशे के बंधन में बंधे हुए हैं प्रभु, बहुत सारे अपने जीवन की राह खोजते खोजते दूर अंधेरे में चले गए हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बहुत सारे युवक युवतियां जीवन के चौराहे पर खड़े हैं, अपने कैरियर को लेकर बहुत चिंतित हैं प्रभु, उन सभी को समर्पित करते हैं, उन सभी को सही राह पर बढ़ने के लिए कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। आइए हम पूर्ण भरोसे के साथ वही प्रार्थना बोले जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बच जा। आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।